बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमारा जो आज का टॉपिक है और हेल्थ सर्विसेज EVS क्लास 5th। तो कल के सबसे पहले आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम कल का थोड़ा उस पर एक नज़र देखेंगे, रिवाइज करेंगे कि कल हमने जो मोटी मोटी बातें थी, कौन सी बातें हमने रिगार्डिंग हेल्थ या और हेल्थ सर्विसेज पढ़ी या सीखी। तो सबसे पहले हमने ये बात जानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे होता है वो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट पूरी दुनिया में किया जाता है। तो नेक्स्ट हमने WHO की जो डिफिनेशन है रिगार्डिंग हेल्थ कि व्हाट इज़ हेल्थ, तो उसको हमने सुना, उसको हमने सीखा कि हेल्थ सिर्फ वो नहीं, हेल्दी पर्सन उससे नहीं कहा जाता है जो बीमार ना हो या जिसको कोई बीमारी ना हो, बल्कि हेल्दी वो है जो फिज़िकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग हो, अच्छा हो। फिर हमने प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर के बारे में पढ़ा था कि जिन जो अर्बन एरियाज़ हैं तो वहाँ अगर 5000 के लगभग पॉपुलेशन है तो वहाँ उसकी फैसिलिटी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो रूरल एरियाज़ हैं तो हिली एरियाज़ हैं वहाँ 3000 पे भी ये दी जाती है। तो फिर उसमें हमने पढ़ा था कि वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं। वहाँ हेल्थ वर्कर हैं ना, मेल और फीमेल होते हैं जो लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। बहुत सी जो स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से या और भी चीज़ें होती हैं तो उनके एतबार से। तो नेक्स्ट फिर हमने ये भी उसमें सुना था कि गांव में कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, यानी थोड़ी कम बल्कि गांव में कम फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ की रिगार्डिंग, अगर हम इसको कंपेयर करें टाउन्स या सिटीज़ के साथ। तो ऐसे ही नेक्स्ट जो है कि अब आज का जो है फिर उसके बाद उसमें जो लेसन हमने सुना था या रिगार्डिंग के फिर वो एक बच्चा जब डॉक्टर आते हैं हेल्थ डे के दिन पे स्कूल में तो उनसे पूछता है यानी हेल्थ की इश्यूज़ में, फिर एक उससे पूछता है कि हमारे जो मामू हैं वो अपने नाना को लेकर गांव से यहाँ आए हैं, तो वो यहाँ क्यों आए हैं, क्या विलेज में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं ट्रीट कर पाते हैं उनको उस तरह से। तो डॉक्टर साहब फिर उनसे कहते हैं कि हाँ वहाँ तो वैसी सर्विसेज नहीं अवेलेबल हैं, तो प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर वगैरह इस तरह से, इसलिए तो फिर वो यहाँ आते हैं। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब चमेली एक लड़की एक है 5th क्लास की, वो कहती है कि आई हैव 2-year old sister who is not ill, yet my mother takes her to the health center for vaccination from time to time. She has a health card too. Why is it so? asked चमेली। चमेली पूछती है डॉक्टर साहब से कि मेरी एक 2 साल की छोटी बहन है, वो बीमार नहीं है, लेकिन मेरी जो माँ है वो उसको यानी टाइम टू टाइम ले जाती है वैक्सीनेशन कराने के लिए, टीका करवाने के लिए सेंटर पे, हेल्थ सेंटर पे। तो उसके पास एक हेल्थ कार्ड भी है, वो आपने घर में देखा होगा ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके एक कार्ड होता है हेल्थ कार्ड, फिर उनको टाइम टू टाइम है ना, महीने के बाद या कितने वक्त के बाद, कितने हफ्तों के बाद ले जाते हैं सेंटर पे, वहाँ उनको दवाई पिलाई जाती है, टीका लगाया जाता है। तो वो क्या है, तो वैक्सीनेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग resistance against disease. By vaccination, children can be protected against certain serious diseases like whooping cough, diphtheria, tetanus, measles. तो अब वो कहते हैं जो ये वैक्सीनेशन है ये जो ये रेजिस्ट करती है, यानी इंसान को बीमारियों के खिलाफ लड़ने की जो ताकत है उसमें ये इजाफा करती है वैक्सीनेशन, यानी उसमें मदद करती है कि वे जो वैक्सीन हम देते हैं, इनको जो टीका लगता है बच्चों को, ये बहुत सी बीमारियों से, सीरियस जो बीमारीज हैं, डिजीज़ हैं, उनसे बच सकते हैं, जैसे काली खांसी है या गले की बीमारियां हैं या पेशाब पखाना की या खसरा की, ठीक है ना, यानी इन सब से
वो बच सकते हैं इसके टीका से। पोलियो वैक्सीनेशन इज डन बाय ऑरल वैक्सीन ड्रॉप्स। जो पोलियो की वैक्सीनेशन वो कैसे की जाती है, वो मुंह में दवाई डाली जाती है, उसकी ड्रॉप, है ना। आपने देखा होगा आपके वहाँ वो हेल्थ वाले आते हैं, है ना, या आशा वर्कर्स आती हैं, या वो सेंटर पे जाते हैं जब बच्चे, तो वहाँ वो, है ना, वो ड्रॉप्स उसके पिलाए जाते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स have been opened in rural areas with a population of about 30,000. In hilly, tribal or backward areas, primary health centers have been opened while the population is about 20,000. अब हमने इससे पहले हेल्थ सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर के बारे में सुना था। तो अब ये जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है, यानी जहाँ उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, वो रूरल जो एरिया हैं वहाँ की। तो अगर पॉपुलेशन जो 30,000 है और जो हिली एरिया है अगर वहाँ 20,000 में भी वहाँ खोलते हैं ये, यानी सेंटर। इन एवरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर देयर इज अ डॉक्टर, a nurse and a technician. There is a small laboratory also in the center. तो हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर भी होता है और एक नर्स भी होती है, और सब प्राइमरी सेंटर में सिर्फ हेल्थ वर्कर होते हैं। यहाँ डॉक्टर है, यहाँ नर्स है, और यहाँ इसके साथ ये टेक्नीशियन भी है, यानी जो लेबॉर्ट्री है ना, जो टेस्ट वेस्ट है ना, और स्मॉल लेबॉर्ट्री छोटी भी है, उस सेंटर में होती है। व्हाट इज डन इन द लेबॉर्ट्री, आस्क्ड वन चाइल्ड। एक बच्चा उठा, उसने डॉक्टर साहब से पूछा लेबॉर्ट्री में क्या टेस्ट किया जाता है, क्या काम होता है। द यूराइन, स्टूल, और यानी पेशाब होता है, बहाना उसमें, sputum and blood of patients are tested in these laboratories. These tests help in diagnosing the disease and its proper treatment. वहाँ इन चीज़ों की, पेशाब बहाने की, यानी बलगम है उसकी, खून की, यानी ये सारी क्या की जाती है, टेस्ट किए जाते हैं। तो ये टेस्ट क्यों किए जाते हैं, तो इससे डॉक्टर को बीमारी समझने में मदद मिलती है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है सही से। Each primary health center also looks after the duties assigned to the primary health sub-centers. Besides the above, it also organizes. तो हर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वो ड्यूटी जो प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर में, यानी जो अमला उनका तैनात होता है, उनको भी वो असाइन करता है। यानी तो इसके साथ ही वो जो बाकी हैं काम क्या क्या हैं इनके, जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं, जिनको ये चलाते हैं, आई कैंप्स, आँखों के, ठीक है ना, यानी कैंप लगाते हैं, लोगों को आँखों के बारे में जानकारी देते हैं, आँखों की बीमारियों से कैसे बचा जाए, आँखों की हिफाजत कैसे की जाए, नज़र, इन बारे में, बसारत के बारे में। कैंप्स फॉर पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, और यानी ये कहते हैं तप्तिक को, जो टीबी को कहते हैं, और क्या है, लेप्रोसी यानी कोढ़ को कहते हैं। इसके बारे में, टीबी, कोढ़ वगैरह के बारे में भी वो यानी कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों इस बारे में भी अवेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एक तो क्या है किसके, ट्यूबरकुलोसिस के, और दूसरा लेप्रोसी वगैरह और भी बाकी हैं। फ्रॉम वेयर दे गेट मनी फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़, संजना आस्क्ड। संजना ने एक क्वेश्चन पूछा कि इतना कुछ ये करते हैं, ये पैसे मनी कहाँ से लेते हैं, रकम कहाँ से मिलती है इनको। द गवर्नमेंट बियर्स द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज, सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर ने कहा ये सारी फैसिलिटीज़ को कौन बियर करता है, इनको कौन करता है, ये सारा गवर्नमेंट इसका खर्चा बर्दाश्त करती है, ठीक है ना। एक एक मंजर एक दिखाया गया है इसका हेल्थ मेला का, ठीक है ना। डॉक्टर साहब आए हैं, ये यानी ये इसकी वैन है ना, एम्बुलेंस है, ठीक है ये। तो कहते हैं फिर, in areas where the population is around 1 lakh, community health centers have been opened. The staff in a community health center includes a medical specialist, a nurse, and other workers. All kind of health programs like vaccination, health camps, child health, and welfare schemes are conducted here also.
कहा अब जहाँ 1 लाख की आबादी के लगभग हो उसके, तो वहाँ एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ओपन किया जाता है, वहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया जाता है। ठीक है ना। तो जो ये स्टाफ है वो वहाँ क्या क्या स्टाफ होता है, उसमें एक मेडिकल स्पेशलिस्ट भी होता है, यानी जो स्पेशल होता है, तो डॉक्टर यानी डॉक्टर्स भी होंगे और नर्स भी होते हैं वहाँ, और दूसरे वर्कर्स भी होते हैं, यानी वहाँ 6 तरह का स्टाफ होता है। और बाकी जितने भी हेल्थ के प्रोग्राम, वैक्सीनेशन, हेल्थ कैंप, चाइल्ड हेल्थ, वेलफेयर स्कीम, हेल्थ के द्वारा जितने भी होते हैं उनको वो कंडक्ट वहाँ से भी करते हैं। ठीक है। In cities and highly populated areas, there are big hospitals which provide facilities for operations, diagnosis and treatment of all kind of diseases, ambulance services for patients, beds for patients। अब जो cities में, शहरों में, या जो जहाँ ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पे बड़े हॉस्पिटल होते हैं, बड़े बड़े अस्पताल, शफाखाने होते हैं। वहाँ ये बहुत सी दूसरी फैसिलिटियाँ भी क्या की जाती हैं, प्रोवाइड, वो फैसिलिटियाँ, दूसरी सहूलतें भी दी जाती हैं। जैसे ऑपरेशन है, यानी सर्जरी है, किसी को है ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, जिस तरह किसी को स्टोन हो, स्टोन निकालने के लिए ऑपरेशन किया जाए, सर्जरी वो की जाती है। और इसी तरह और भी सर्जरीज होती हैं। ठीक है। और ट्रीटमेंट, हर किस्म की बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको डायग्नोस किया जाता है, उसे देखा जाता है। और एम्बुलेंस सर्विसेज होती हैं, पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए गाड़ियाँ होती हैं वहाँ, यानी जैसे एम्बुलेंस का आपने देखा होगा, एम्बुलेंस को भी है ना, वो गाड़ी होती है जिसपे ऐसा रेड का है ना निशान, ऐसा पुलिस का बना होता है। ठीक है। हॉस्पिटल्स पे भी अक्सर ये होता है। ठीक है। और बेड्स फॉर पेशेंट्स, पेशेंटों के लिए वहाँ बेड लगाए जाते हैं जहाँ वो एडमिट रहते हैं, जब तक वो रिकवर हो जाए तब तक वो वहाँ रहते हैं। तो ठीक है ना। तो ये हमारा आज का लेसन था और हेल्थ। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप सभी हेल्दी होंगे। ठीक है ना। अपनी फिजिकली हेल्थी रहने के साथ साथ अपने मेंटल और जो सोशल हेल्थ है उसके बारे में भी हम फिक्र करें। तो अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।